राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ सब लोग ठीक होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको माँ संतोषी माता की व्रत कथा सुनाऊंगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। उस नगर का नाम कंचनपुर था। उस बुढ़िया के 7 पुत्र थे। उसके 6 पुत्र तो कमाते थे और सबसे छोटा पुत्र 7वां अभी कोई काम नहीं करता था। 6 पुत्र सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से नियमित होकर रसोई में बैठकर भोजन करते और फिर अपने काम के लिए चले जाते। जब खूब धूप निकल आती तो 7वां पुत्र बिस्तर से उठता और स्नान से निपट कर सीधा रसोई घर में खाना खाने की नियति से माँ के पास जाता था। उसकी माँ दूसरे बेटों का बचा हुआ खाना एक थाली में परोस कर उसे दे देती और वह आनंद पूर्वक खाना खाकर अपना पेट भर लेता। तब पश्चात वह घर से जाकर और अपने यार दोस्तों के साथ घूमता फिरता। इस तरह मौज मस्ती से उसकी जिंदगी व्यतीत हो रही थी। एक दिन उसकी पत्नी ने उससे कहा कि कोई काम करो, तो उसने हंसकर कह दिया, तुम यह काम करने की बात बार बार क्यों करती हो? कितने आराम से हमारे दिन गुजर रहे हैं। माँ भी कितना बढ़िया बढ़िया व्यंजन बनाकर खिलाती है। यह सुनकर पत्नी से रहा नहीं गया। वह क्रोध भरे स्वर में बोली, माँ तुम्हें बढ़िया व्यंजन बनाकर नहीं खिलाती, बल्कि सबका बचा कुचा झूठन खिलाकर तुम्हें खिलाती है। अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास तो किसी दिन छिपकर स्वयं अपने नेत्रों से देख लेना, विश्वास हो जाएगा। कुछ दिनों बाद एक बड़ा त्योहार था। घर में कई प्रकार के व्यंजन माँ ने बनाए। पत्नी की बात को सच जानने के लिए वह रसोई घर में सोने का बहाना करके एक चादर ओढ़कर लेट गया। थोड़ी देर बाद माँ ने अपने पुत्रों को खीर, हलवा, पूरी इत्यादि बनाकर खिलाया। भोजन के बाद उन्हें खाने के लिए लड्डू दिया, जिसे खाकर वह अपने काम के लिए चले गए। फिर माँ ने उनों की थाली में बचे हुए भोजन को अलग थाली में रखा और बचे हुए लड्डुओं के टुकड़ों को इकट्ठा करके दोबारा लड्डू बनाया। और फिर बुढ़िया माँ ने 7वें बेटे को भोजन करने हेतु आवाज़ लगाई। उस बेटे ने सोती हुई चादर के नीचे से सब कुछ देख लिया था। माँ ने फिर आवाज़ लगाई तो वह नहीं आया और फिर अपना सामान बांधकर माँ के पास आकर बोला, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। कल जाता हो तो तू आज ही चला जा, मैं तुझे रोकूंगी नहीं। ठीक है माँ, मैं जा रहा हूँ। बुढ़िया के कठोर वचन सुनकर वह तुरंत ही परदेश जाने के लिए तैयार करने लगा। इसी बीच उसकी पत्नी की याद आई, जो गौशाले में गोबर के कंडे पात रही थी। उसने वहां पहुंचकर वह बोला, मैं परदेश जा रहा हूँ, सिर्फ ये अंगूठी मेरे पास है, इसे रख लो और मुझे अपनी कोई निशानी दे दो। मेरे पास तो ना तो कुछ भी नहीं है, बस यह गोबर का सना हाथ है। और यह कहकर उसकी पत्नी ने उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की छाप लगा दी। पत्नी की इस निशानी को लेकर वह परदेश से दूर चल पड़ा। कई दिनों की यात्रा करने के बाद वह एक सुंदर विशाल नगर में पहुंचा। वहां उसने कई दुकानदारों के मालिकों से नौकरी मांगी, मगर सबने उसे परदेसी जानकर उसकी नौकरी की मांग को ठुकरा दिया। सब तरफ से निराश होकर वह एक सेठ की दुकान पर पहुंचा और उससे नौकरी की प्रार्थना की। सेठ को दुकान के लिए एक नौकर की जरूरत थी। उसने तत्काल उसी नौकरी पर रख लिया। वह सेठ की दुकान पर काम करने लगा। कुछ ही दिनों में उसने सेठ का सारा काम संभाल लिया। सेठ भी उसके व्यवहार से खुश रहने लगा। उसके व्यवहार से दुकान पर आने जाने वाले ग्राहक बहुत खुश थे। सेठ का व्यवसाय खूब चलने लगा। उसकी मेहनत, लगन, ईमानदारी देखकर सेठ ने उसे अपने व्यापार में हिस्सेदार बना लिया। कुछ ही समय पश्चात उसने बहुत सारा धन कमा लिया। तभी कुछ समय बाद सेठ को भी
वह नगर छोड़कर किसी दूसरे नगर में जाना पड़ा। अतः वह अपना हिस्सा लेकर दुकान को उसी लड़के को देकर चला गया और अब सारे व्यापार का मालिक वह लड़का हो गया। उधर उसकी पत्नी घर पर बहुत परेशान रहने लगी थी। बुढ़िया ने उसकी पत्नी को खूब दुख देना शुरू कर दिया था। वह बेचारी घर का सारा काम करती थी, तभी भी बुढ़िया सास और उसकी जेठ जिठानी उसे जली कटी सुना रही थी। सुबह होते ही बुढ़िया सास उसे जंगल में लकड़ियां लेने भेज देती। नारियल के खपरे में उसे पानी दिया जाता था और घर के आटे से निकलने वाली चोकर से रोटी खाने को देती थी। वह बेचारी इतना सब कुछ अत्याचार सहती रही और फिर किसी से कुछ नहीं कहती। इस सब पर वह अपने भाग्य का लेख समझकर चुप साध जाती। एक दिन वह जंगल से लकड़ियां लेकर जा रही थी कि रास्ते में उसे बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता मंदिर में पूजा करती दिखाई दी। उसने एक बुजुर्ग महिला से पूछा, आप सब किसकी पूजा कर रही हैं? इससे क्या पुण्य मिलता है? यह सब संतोषी माता का व्रत करके उनकी पूजा कर रही हैं। इसके करने से निर्धनता व दरिद्रता का नाश हो जाता है। लक्ष्मी जी आती हैं, मन की चिंता दूर होती है, घर में सुख शांति का निवास होता है और सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यह व्रत कैसे किया जाता है यह भी बता दो तो तुम्हारी बड़ी कृपा होगी। माता संतोषी का व्रत करने के लिए चने और गुड़ का प्रसाद बांटकर स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करना कभी नहीं भूलना। माता संतोषी जो हैं वह चने और गुड़ से की ही गई पूजा से प्रसन्न होती हैं। माता संतोषी का व्रत शुक्रवार को किया जाता है, किसी और दिन नहीं। सूर्य उदय होने से पहले उठकर स्नान आदि से निमटकर संतोषी माता के मंदिर में जाकर पूजा करें। उसके व्रत कथा सुननी चाहिए। मंदिर न जा सको तो घर में ही किसी कमरे में संतोषी माता की मूर्ति या चित्र रखकर छोटा सा मंदिर बनाकर पूजा करनी चाहिए। जिससे व्रत करना हो उसी दिन कोई भी खट्टी चीज नहीं खानी चाहिए और ना घर में लानी चाहिए। माँ संतोषी माता की व्रत के बारे में सारी बात पूछकर उसे सातवें बेटे की बहू ने अपने मन में निश्चय किया कि आज सारी लकड़ियां बेचकर गुड़ और चने खरीदूंगी और अगले शुक्रवार को माँ संतोषी माता का पूजन अवश्य करूंगी। उसी दिन उसने लकड़ियां बेच दी और उसे पैसे से चने और गुड़ खरीदे। शुक्रवार को सूर्य उदय होने से पहले उठकर उसने स्नान आदि किया और फिर कलश में साफ जल ताज़ा जल भर कर चने और गुड़ साथ लेकर जंगल की ओर चल दी। रास्ते में ही संतोषी माँ का मंदिर था। वहां जाकर उसने माँ संतोषी के व्रत पूजा कथा सुनी। फिर माँ संतोषी के चरणों से शीश रखकर रोने लगी। माँ मेरी कष्ट दूर करो, मैं हमेशा तुम्हारी पूजा करूंगी। मैं अपने पति की दर्शन और सेवा मांगती हूँ। मेरा पति परदेश में है, कुशल पूर्वक लौट आए। माँ संतोषी का स्मरण करते हुए उसने चने व गुड़ का प्रसाद पास पड़ोस वालों को बांटकर थोड़ा प्रसाद ग्रहण कर लिया। और इस प्रकार सातवें बेटे की बहू ने हर शुक्रवार को माँ लक्ष्मी का व्रत करना शुरू कर दिया। दूसरे शुक्रवार को ही उसके पति का पत्र आ गया। तीसरे शुक्रवार को पति का भेजा हुआ धन आया। इस बार घर के लोगों के मन में ईर्ष्या जगी। जिठानियों ने ताने बढ़ गए, अरे अब तो पति के पत्र भी आने लगे, रुपए भी आने लगे। बच्चे भी कहने लगे चाची के पास पैसा आने लगा। अब वह सीधा मुंह से किसी से बात भी नहीं करेंगी। इतना सब कुछ होते हुए भी वह बेचारी सबके ताने सुनकर चुपचाप रह जाती, किसी से कुछ न कहती। हर शुक्रवार को माँ संतोषी का व्रत करके और कथा सुनने के बाद माँ के चरणों में शीश झुकाकर प्रार्थना करना अपना नियम था। उस प्रार्थना करती थी, हे माँ मेरी सबसे कुछ
नहीं मांगना, केवल अपने पति की कुशल पूर्वक लौट आने की प्रार्थना करती हूँ। और एक दिन उनकी प्रार्थना से खुश होकर माँ ने कहा, बेटी तू अब जा, तेरी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। तेरा पति शीघ्र ही घर वापस लौट आएगा। और वह माँ संतोषी की यह वचन सुनकर खुशी खुशी घर लौट आई। माँ संतोषी सोचने लगी कि इस भोली भाली पुत्री से मैंने कह तो दिया है इसका पति शीघ्र वापस आएगा, पर वह आएगा कहाँ से? वह तो इसकी याद ही नहीं करता, उसे इसकी याद भी नहीं है। मुझे ही उसके पास जाना पड़ेगा। फिर माँ संतोषी उस बुढ़िए के बेटे के सामने स्वप्नों में प्रकट होकर कहने लगी, धनी व्यापारी सोता या जागता है? माँ सोता भी हूँ नहीं और जागता भी नहीं, बीच में हूँ। कहिए क्या आज्ञा है? तेरा घर बाहर कि नहीं? माँ मेरा सब कुछ है, माता पिता बहन भाई पत्नी पुत्र। तेरी पत्नी बहुत ही कष्ट उठा रही है। हाँ माँ यह पता है मुझे, मगर मैं जाऊँ कैसे? परदेश की बात है, कोई रास्ता जाने का दिखाई नहीं देता। कैसे जाऊँ? सारा रुपए व्यवसाय में लगाया हुआ है। जब तक रुपए वापस नहीं आएगा मैं घर वापस कैसे जाऊँ? मेरी बात मानेगा तो ऐसा कर, कल सुबह नहा धोकर माँ संतोषी का नाम लेकर घी का दिया जलाकर पूजा कर। फिर दुकान पर जाकर माँ संतोषी के नाम का दिया जलाकर प्रणाम करके अपना काम शुरू कर। शाम होते होते तेरा सारा धन लौट आएगा। सुबह उठकर उसने अपने मित्रों को अपने स्वप्न की बात बताई तो सब उसका मजाक उड़ाने लगे, लेकिन उसका मन नहीं माना। उसने माँ संतोषी पर विश्वास करके उनके मंदिर में जाकर दिया जलाया, दुकान पर भी दिया जलाया, माँ का स्मरण करके काम शुरू किया। माँ की अनुकंपा से उसे दिन चमत्कार हो गया। सामान उधार ले गए सज्जन जल्दी जल्दी पैसा लौटाने लगे और थोड़ी ही देर में दुकान पर रुपए का ढेर लग गया। शाम तक सारा धन वापस आ गया, दुकान का सारा सामान भी हाथों हाथ बिक गया। तब माँ संतोषी को नमन करके वह अपने घर के लिए तैयारी करने लगा। उधर सातवें बेटे की पत्नी जंगल में लकड़ी लेने गई। लौटते समय थकने के कारण वह माँ संतोषी के मंदिर में विश्राम करने बैठ गई। तभी उसे थोड़ी दूर से धुंध पड़ने दिखाई दी। उसने माँ से पूछा, यह माँ धुंध कैसी उठ रही है? पुत्री तेरा पति आ रहा है, अब इन लकड़ियों की तू 3 भाग कर ले। एक भाग रख नदी के किनारे, एक भाग रख मंदिर में और तीसरा भाग को अपने सिर पर रखकर घर ले जा। लकड़ियां देखकर तेरा पति यह रुकेगा, उन्हें जलाकर भोजन पकाकर खाएगा और फिर घर जाएगा। तू लकड़ियों का बोझा उठकर जा और फिर लकड़ियों का गट्ठर बीच आंगन में डालकर जोर जोर से 3 आवाज लगाना। सासू जी लकड़ी का गट्ठर लेकर आई हूँ, चौके का रोटी और नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज घर में कोई मेहमान आएगा। माँ संतोषी की बात सुनकर वह बहुत ही खुशी हुई और घर की ओर चल पड़ी। थोड़ी ही देर बाद उसके पति भी वहां पहुंच गया। उसने लकड़ियों का ढेर देखकर वहीं भोजन बनाकर खाया और फिर कुछ देर विश्राम किया और बाद में घर पहुंचा। उसी समय सिर पर लकड़ी का गट्ठर लिए बहू आई। गट्ठर घर में आंगन में डालकर उसने 3 आवाज जोर से लगाई। सासू जी यह सुनकर का गट्ठर लो, चौके की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज घर में कोई नया मेहमान आएगा। बहू ऐसा क्यों कहती हो? परदेश से तेरा पति ही आएगा। नहा धोकर मीठा भात खा, नए कपड़े पहनकर पति के पास बैठ। जी सासू जी, बहू ने कहा। पत्नी की बात सुनकर उसका पति कमरे से बाहर आया और फकीरनी की तरह खड़ी अपनी पत्नी को देखकर माँ से बोला, माँ यह औरत कौन है? बेटा ये तेरी बहू है, जब से तू परदेश गया है तब से इसने अपना ऐसा ही हाल बनाकर रखा है। आज 12 वर्ष हो गए, अब
जब से तू गया है तब से सारे गांव में यह जानवर की तरह भटकती रह फिरती है, काम काज कुछ करती नहीं है। आज तू देख कर चौकी की रोटी और नारियल के खपरे में पानी मांग रही है। ठीक है माँ, मैंने इसकी सारी बातें स्वयं अपने कानों से सुन ली हैं। अब मुझे दूसरे घर की चाबी दे दो, मैं उसी घर में रहूँगा। अच्छा बेटा, जैसी तेरी मर्जी, कहकर माँ ने उसे दूसरे घर की चाबी बेटे को सौंप। उस घर में वह अपनी पत्नी के साथ खुशीपूर्वक रहने लगा। अगले शुक्रवार आया तो पत्नी दोनों कहा, मुझे घर माँ संतोषी माता की व्रत का उद्यापन करना है। अवश्य करो, मैं उद्यापन का सारा सामान इकट्ठा करता हूँ। उसने उद्यापन की तैयारी शुरू कर दी। बहू ने जिठानियों के पुत्र को भोजन हेतु बुलाया। जिठानियों क्योंकि उसकी धन संपत्ति व ऐश्वर्य उसे ईर्ष्या करती थी, इसलिए अपने बेटों को सिखाया कि तुम भोजन में खाने के लिए खटाई चीज मांगना। वे यहाँ नहीं चाहती कि उसका उद्यापन पूरा हो। माँ संतोषी की पूजा करने के बाद जब बच्चों को खाना खिलाने के लिए कहा तो सभी खटाई मांगने लगे। तो बहू ने कहा कि खटाई किसी को नहीं मिलेगी। भोजन करके लड़के खड़े हो गए और उसे बहू से पैसे मांगने लगे। भोली बहू को कुछ पता ही नहीं था। उसने उन्हें पैसे दे दिए और उन पैसों से उसे लड़कों ने बाजार में जाकर इमली खरीदी और खटाई खाई। इस पर माँ संतोषी क्रोधित हो गई। उसी समय उसे प्रकोप से राजा की सेना 7वें पुत्र की दुकान पर गई और उसे पकड़ कर ले गई। भोली बहू रोने लगी। जेठानी और जेठ खोटी वचन कहने लगे। लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लिया था, सो राजा के सैनिक पकड़ कर ले गए हैं। अब सब पता चल जाएगा जब बंदी गृह में रहना पड़ेगा और माँ राजा के सारा धन छीन लेगा। 7वें बेटे की बहू यह सब सहन न कर सकी। वह रोती बिलखती माँ संतोषी माँ के मंदिर पहुंची और माँ के चरणों में शीश रखकर प्रार्थना करने लगी। हे माँ संतोषी माँ, यह तुमने क्या किया? मुझे कौन सी भूल हो गई? किस अपराध का मुझे आपने सजा दी है? माँ संतोषी तुरंत प्रकट हुई और बोली, बेटी, तूने उद्यापन में बच्चों को पैसे देकर सबसे बड़ी भूल की है। यह पैसे से बच्चों ने खटाई खाई और तेरे व्रत को नष्ट किया है। माँ, मुझे क्षमा कर दो। बच्चों की प्यारी प्यारी बातों में मैं यह भूल गई थी कि अब मैं दोबारा उद्यापन करूँगी। अब कोई भूल नहीं होगी मुझसे। जब तुम दोबारा उद्यापन सही तरीके से उद्यापन करोगी तो तेरी मनोकामना भी पूरी हो जाएगी। माँ संतोषी माँ ने कहा। मंदिर से वापस घर आते हुए रास्ते में उसे उसका पति वापस आता हुआ मिला। उसने पूछा, तुम कहाँ गए थे? राजा के सैनिक तुम्हें क्यों पकड़ कर ले गए थे? मैंने इतना पैसा कमाया था, उसका कर मैं जमा नहीं कर सका, इसलिए राजा ने मुझे बुलाया था। अगले दिन शुक्रवार भी था। उसे माँ संतोषी माँ का व्रत किया, उद्यापन किया और बहू ने लड़कों को भोजन हेतु बुलाया। जिठानियों ने फिर अपने लड़कों को खाने में खटाई मांगने की सीख दे दी। लड़के भोजन का करने बैठे, परंतु भोजन करने से पहले ही कहने लगे, हमें खीर पूड़ी आदि नहीं भाती, कुछ खटाई खाने को दो। खटाई खाने को नहीं मिलेगी। भोजन खीर पूड़ी हलवा खाना है तो खाओ। बच्चे ने नहीं मांगे तो बहू ने उन्हें बच्चों को भगा दिया और ब्राह्मण पुत्रों को बुलाकर भोजन करा दिया। दक्षिणा में उन्हें बच्चों को मीठे फल दिए। उसके उद्यापन से माँ संतोषी भाव विभोर होने कर प्रसन्न हुई। माँ संतोषी के महामहिमा कृपा से 9 माह बाद बहू के चंद्रमा सारिका एक पुत्र प्राप्त हुआ। वह उस पुत्र को अपने साथ लेकर प्रतिदिन माँ संतोषी के मंदिर जाती थी। कुछ समय बाद पश्चात माँ संतोषी ने सोचा कि मैंने इसे जीवन के सारे सुख दिए, अब इसकी परीक्षा भी लेकर देखती हूँ। यह सोचकर माँ ने एक बुढ़िया औरत का रूप धारण किया और लाठी टेकते हुए बहू के घर पहुँची। उसके सारे शरीर पर मक्खी भिनक रही थी। उस बुढ़िया को देखकर सभी के मुंह सिकुड़ने लगे।
बुढ़िया ने बहू का दरवाज़ा खटखटाया तो बहू के सास ने दरवाज़ा खोला और उसे देखते हुए बड़ी ही जोर से चिल्लाई, अरे लड़कों, इस गंद की बुढ़िया को यहाँ से भगा दो। मुझे तो यह देखने में चुड़ैल सी नज़र आ रही है। इसे भगा दो, नहीं तो यह सब किसी को खा जाएगी। लड़के भगे और उन्होंने अपने घर से खिड़कियों और दरवाज़ा बंद कर लिया। बहू पड़ोस के घर की खिड़की से यह सब बुढ़िया को देख रही थी। वह खुशी से पागल हो गई। उसने जल्दी से दरवाज़ा खोला और उसे बूढ़ी औरत के पांव छूकर उसे सीधे अपने घर में ले आई। सास ने उसे रोका तो बहू खुशी से बोली, आज तो बड़ी खुशी का दिन है। मेरी माँ संतोषी मेरे घर आई हैं। छोटी बहू का बेटा दूध पीने के लिए रो रहा था। बहू ने उसे दूध भी नहीं पिलाया और वह माँ संतोषी की सेवा में ही व्यस्त हो गई। ये देखकर बुढ़िया सास क्रोध से आकर बहू को बुरा भला कहने लगी, सासू माँ, आज मेरी संतोषी माँ मेरे घर आई हैं। इनका व्रत करने से ही मेरे घर में इतनी सुख का परिणाम हुआ है। जैसे ही यह सब घर में और लोगों ने सुना, सभी उस बुढ़िया के पास दौड़े चले आए और उसके पांव छूकर सबने क्षमा मांग कर बोले, माँ हमें क्षमा कर दो, हमने आपको पहचाना में बड़ी ही भूल कर दी। हम आपके व्रत की विधि नहीं जानते, हमें विधि बता दो, अब हम भी आपका व्रत करेंगे। उस सभी की प्रार्थना सुनकर बुढ़िया माँ संतोषी प्रसन्न हुई और उन्हें माँ संतोषी के व्रत की विधि बताई। विधि जानकर माँ संतोषी का व्रत करने से उसकी मनोकामना भी पूरी हुई। उनकी घर में धन्य धान वर्षा होने लगी। बुढ़िया के सभी बेटे का व्यवसाय तेजी से चलने लगा। धन संपत्ति के द्वार खुल गए। माँ संतोषी का व्रत करने से और व्रत कथा सुनकर गुड़ चने का प्रसाद खाने वाले को सभी मनोकामनाएं माँ संतोषी पूरी करें। ध्यान धंधे में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की हो, निसंतान स्त्रियों को पुत्र की प्राप्ति हो और माँ संतोषी का विधिवत व्रत करने वाली कुंवारी कन्याओं को मन चाहा योग्य वर व सुंदर वर मिले। बोलिए माँ संतोषी माता की जय। जो ये कथा पढ़े और सुने उसकी हर मनोरथ पूरी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार है। तो दोस्तों, मेरी वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और कमेंट में जय संतोषी माता जरूर लिखना दोस्तों। राधे राधे दोस्तों।